आप तो चुनाव के समय हैं, बाहरी हैं, आप तो चले जाएंगे चुनाव, इस नैरेटिव, इन सवालों को आप किस तरीके से टैकल? यार, और जो भारी बोल रहे हैं तो उसका ओरिजिन क्या है? जो व्यक्ति जो भाजपा वाले बोल रहे हैं, बोलो कि अपना आका का पता लगाए ना कहाँ से है। सबसे ज्यादा गरीब जो है चाय बागान में हमारे आदिवासी हैं, यहाँ के मूलवासी गए थे, SC ST लोग चाय बागान में अंग्रेजों के समय गए थे, अभी तक उसने कुछ नहीं किया। और आकर यहाँ पर हमारा सरकार जो इतने कर रहे हैं सबके लिए, मैया स्कीम को रोकने का काम किया। देश में पब्लिक में भी परिवारवाद के बारे में कितना बोला, कोलान में 4 कोट और 4 टोर परिवारवाद कर दिया। सवाल हुआ, उन्होंने कहा कि हमने परिवारवाद तो किया नहीं, केवल हम तो उनके जगह पर उनके परिवार को दोनों थोड़े साथ में लड़ रहे हैं। अच्छा वाह, इतना विचित्र है कि आदमी या तो रांची के पागल खाना में घुसने के लिए समझने की जरूरत होगा, क्योंकि कुछ किसी को समझ में नहीं आता। परिवारवाद क्या होता? अर्जुन मुंडे की पत्नी, रघुवर दास की बहू, चंपा सोरेन का बेटा, दुल्लू मातो का भाई। हमारा तो आगे ना कोई था ना पीछे कोई इच्छुक है, ना नौकरी लूंगा कंपनी से बेटे के लिए, ना ठेका लूंगा। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण और हमारे साथ कांग्रेस के जो पूरी विधानसभा के प्रत्याशी हैं डॉक्टर अजय कुमार, उन्होंने अभी नॉमिनेशन दाखिल करके बाहर निकले हैं। सर, क्या उत्साह है? आप नॉमिनेशन दाखिल कर दिए हैं। आपने देखा होगा किस तरीके से हम लोग सब लोग पहुँचे। कार्यकर्ता में इतना दोस्त था कि उन्होंने हमको कंधे में उठा करके जो है पूरा यात्रा यहाँ तक SDO ऑफिस तक कराया। लड़ाई रघुवर दास परिवार के गुंडागर्दी के खिलाफ है, लड़ाई जो है परिवार के खिलाफ है, लड़ाई राजनीति में झूठ फरेब कमीशन की है। लड़ाई जब जनता की समस्या होती है, जैसे लाल बाबा फाउंड्री या बुयाडी को तोड़ने के लिए, तो भाजपा के लोग जो है NGT को लिखते हैं तोड़ने के लिए। कंपनी से नौकरी लेकर के कंपनी से ठेका और नौकरी लेकर के जनता के सारे जो है समस्या को जो है दरी के नीचे छिपाना और जनता को दबाना। हम तो हमेशा कहते हैं हमारे पास आइए, चाय बिस्किट और काम। रघुवर दास जी के पास जाइए, उनके परिवार के पास, गाली गलौज और थकान। सबसे बड़ी चुनौती है, हालांकि बीजेपी की तरफ भी गुटबाजी, तो आज हेमंत विश्व शर्मा उन तमाम लोगों से मिलकर एक करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के अंदर भी गुटबाजी को आप किस तरीके से उससे निपटेंगे? आप जो देखिए विरोधाभास नहीं, वो ठीक हो जाएगा। देखिए समय की बात है। देखिए कांग्रेस के कई प्रखंड अध्यक्ष लोग आज शामिल हो गए थे, सब लोग। तो देखिए मुझे लगता है एक ही चीज़ है, हम हमेशा सबको मिला के चलने वाले व्यक्ति है। सबसे बातचीत हो रही है, मैंने सभी जो है अलग अलग लोग को सबसे मुलाकात की, तो धीरे धीरे जो है सब पटरी पर आ जाएगा। और जो भी व्यक्ति है राजनीति में, हमारे पार्टी के लोग भी, वो तो जनता का रुख भी तो देख रहा है। तो इसीलिए मुझे चिंता नहीं है, सब लोग एक साथ एक प्लेटफॉर्म में आएंगे। और जनता जनार्दन है, हमारे कार्यकर्ता इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं। बट जमशेदपुर की एक ही मांग है कि ये रघुवर दास जी के परिवार से आतंक से बचाइए। और मैं आपके चैनल से एक चीज़ कहना चाहूँगा, इन लोग ने संविधान और कानून का जो है, ये संविधान, देश के संविधान को तार-तार कर दिया है। राज्यपाल होके बूथ एजेंट जैसे काम कर रहा है, मीटिंग बुला रहा है। अगर देश के राष्ट्रपति जाकर प्रचार सामग्री देंगे, आपको क्या लगेगा? अगर भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बॉम्बे के चुनाव में महाराष्ट्र से आते हैं, वो जाकर झंडा पट्टा और चुनाव का जो है खर्चा वर्चा देने लगेंगे, लेकिन ये राज्यपाल जी बेशर्मी से करते रह रहे हैं। अब जो आदमी राज्यपाल वो कानून को इतने बेशर्मी से तोड़ सकता है, जब जीतेगा, इनके परिवार आएगा तो क्या नहीं करेगा? इनको कोई कानून का डर नहीं है। ये जब इतने राज्यपाल होके और इलेक्शन कमीशन की निगरानी में इतना जो है गुंडागर्दी दिखा सकता है, तो जब जीत के आएगा तो मैं तो तौबा मैं सोच ही नहीं सकता हूँ क्या करेगा। सर, आम जो वोटर हैं उनको किन बातों से अपने तरफ कन्विंस करेंगे? इसलिए कि 25-30 साल एक लंबा जो है बीजेपी का यहाँ पर इस सीट पर इतिहास रहा है। नहीं तो बीच में तो एक निर्दलीय वो भी माना जाता है, अभी भी वो तो बीजेपी NDA के साथ ही है, पहले भी वही। लेकिन ठीक है, देखिए एक चीज़ है, जब बदलाव की हवा चलती है ना, तो अच्छे उखड़ जाते हैं। आपने लगातार देखा होगा चुनाव में जनता ने मन तो बना लिया। मालिकाना के नाम पर ठगने वाले लोग, हमने पूरा समाधान बताया था कि प्रदेश भर का कानून बनेगा पूरा झारखंड के लिए, तब जो है स्थायी समाधान होगा। कोई शिक्षा के बारे में चर्चा नहीं, स्कूल फीस जो लगातार प्राइवेट स्कूल में जो बढ़ रही है, जो लोग परेशान है, उस पर कोई नेता बात नहीं कर रहा है। लेकिन हमारे जमशेदपुर के जनता की सबसे बड़ी परेशानी वो स्कूल, 2 बच्चे हैं तो 7-8 हज़ार जा रहा है। अगर ठेकेदार मजदूर है 16-17 हज़ार कमा रहे, तो वो खाएगा क्या, काम करेगा क्या?
ये बात पर किसी को, ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट मुद्दा है। ये मोहल्ला क्लिनिक चाहिए ताकि जो है ना हर मोहल्ला में ब्लड शुगर, चीनी और आंख का चेक हो ताकि बड़ा बीमारी ना हो। ये आसान काम है। फिर सरकारी स्कूल जो सीएम मॉडल स्कूल है जो है 10-15 खुल जाएंगे, अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल, तो हमारे बच्चे जो है अच्छा पोषण भी मिलेगा और पढ़ाई भी अच्छी होगी। और मैं कार्यालय खोलूँगा 24 घंटे के लिए। देखिए हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी के पास 6 बजे शाम के बाद आप जा नहीं सकते हैं। अब सबको मालूम है कि 6 बजे शाम के बाद उनके पास जाना खतरनाक है। हमारा कार्यालय 24 घंटा खुला रहेगा। 12 बजे रात को भी आप बेल बजाइए, एक आदमी रहेगा आपको, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया हॉस्पिटल में भर्ती कराना है, कोई भी होगा, एक आदमी कार्यालय में 24 घंटा रहेगा। कोई भी पब्लिक कभी भी जा सकता है, 2 बजे रात को, 3 बजे, थाना ने किसी को पकड़ कर लिया। यही जनसेवा होता है। एक सवाल सर, जो नैरेटिव की भाई आप तो चुनाव के समय हैं, बाहरी हैं, आप तो चले जाएंगे चुनाव, इस नैरेटिव, इन सवालों को आप किस तरीके से टैकल? यार तुम बताओ, 10 साल चुनाव हारने के बाद भी मैं सेवा कर रहा हूँ, और जो भारी बोल रहे हैं तो उसका ओरिजिन क्या है? जो व्यक्ति, जो भाजपा वाले बोल रहे हैं, बोलो कि अपना आका का पता लगाए ना कहाँ से है। जमशेदपुर एक मिनी इंडिया है, हर जात, हर धर्म। यही एक पारसी बॉम्बे से आकर के इस शहर को बनाया, जमशेदजी टाटा और उनके बच्चे लोग। उस शहर को जो है आप भारी बिक्री करते हो। गुजरात, पंजाब, बॉम्बे से निकला ओरिजिनली गुजरात से एक व्यक्ति, और यहाँ पर शहर बसा दिया जो दुनिया में मशहूर है। उस व्यक्ति को भी आप भारी बोलोगे? फिर ये बेशरम लोग हैं, देश के देशद्रोही लोग हैं, बंटवारा करने वाले लोग हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ पर आए हैं, क्या कहेंगे वो तमाम लोगों से जो बीजेपी के विक्षुब्ध है, उन लोगों से जाकर वो मिल जाए? हेमंत बिस्वा शर्मा जी आदिवासी हित के लिए भाषण दे रहे हैं, तो इनके कैरेक्टर देख लीजिए। 30 लाख आदिवासी है असम में, उनकी स्थिति एकदम खराब है, और यहाँ पर बता रहा है कि हम बहुत काम करेंगे। इतने बड़े झूठे। 30 लाख नहीं, स्टेटस छोड़ दो, सबसे ज़्यादा गरीब जो है चाय बागान में हमारे आदिवासी हैं। यहाँ के मूलवासी गए थे, SC ST लोग चाय बागान में अंग्रेज़ों के समय गए थे। अभी तक उसने कुछ नहीं किया, और आकर यहाँ पर हमारे सरकार जो इतने कर रहे हैं सबके लिए, मैया स्कीम को रोकने का काम किया। तो ये लोग जो है जन्म जात झूठे, जन्म जात फर्जी वादा करने वाले। अब देश में पब्लिक में भी परिवारवाद के बारे में कितना बोला। कोलान में 4 कोट और 4 टोर परिवारवाद कर दिया। सवाल हुआ, उन्होंने कहा कि हमने परिवारवाद तो किया नहीं, केवल हम तो उनके जगह पर उनके परिवार को, दोनों थोड़े साथ में लड़ रहे हैं। अच्छा वाह, उन्होंने अलग परिभाषा करने की कोशिश की। देखिए इनके जो तर्क भी जो है इतना विचित्र है कि आदमी या तो रांची के पागल खाना में घुसने के लिए समझने की ज़रूरत होगा, क्योंकि कुछ किसी को समझ में नहीं आता है। परिवारवाद क्या होता है? अर्जुन मुंडे की पत्नी, रघुवर दास की बहू, चंपाई सोरेन का बेटा, दुल्लू मातो का भाई, यही है परिवारवाद। हमारा तो आगे ना कोई था, ना पीछे कोई इच्छुक है, ना नौकरी लूँगा कंपनी से बेटे के लिए, ना ठेका लूँगा। एक काम कीजिए, क्योंकि आप तो सबसे पूछताछ करेंगे, सिर्फ यही पूछिए अपने प्रतिद्वंदी से कि नौकरी लेगा, ले चुका, ठेका लेगा, ले लिया। हम तो ना ठेका लेंगे सरकार से, ना ठेका लेंगे कंपनी से, ना नौकरी लेंगे। तो दोनों का देख लीजिए किसके साथ है। मैं तो कसम कर रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर जय कुमार को, जो पूर्वी विधानसभा से इस चुनाव में है, उनको आप सुन रहे थे। और 13 नवंबर आपको याद रखना, उस दिन वोटिंग है, और इसी आधार पर, बातचीत के आधार पर, आपके पास उन मुद्दों के आधार पर, जिस मुद्दे आपके लिए काम करता है, उन मुद्दों पर आप वोट करेंगे, लेकिन मतदान जरूर करें। अपने सहयोगी सरवण के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद में, झारखंड।